नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा के एक बड़े मुद्दे पर TTAADC यानी ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल के बजट पर। कई लोग कहते हैं सरकार बहुत पैसा दे रही है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं जमीन पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिर सच्चाई क्या है? TTAADC को हर साल कितना बजट मिलता है? ये पैसा कहाँ से आता है और इतना पैसा आने के बावजूद भी विकास क्यों नहीं दिख रहा? इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं TTAADC क्या है। TTAADC का पूरा नाम है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यह एक स्वायत्त परिषद है जो त्रिपुरा के लगभग 70% इलाके को कवर करती है और यहाँ लगभग 12 से 15 लाख लोग रहते हैं, ज्यादातर जनजाति समुदाय। इसका मुख्य काम है गांव का विकास, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर बनाना, यानी आसान भाषा में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए अलग प्रशासन। अब सबसे बड़ा सवाल, हर साल TTAADC को कितना पैसा मिलता है? इसे हम 3 हिस्सों में समझेंगे। 1. डायरेक्ट फंड, स्टेट गवर्नमेंट से। हर साल त्रिपुरा सरकार सीधे ADC को देती है, लगभग 700 करोड़ रुपए से 900 प्लस करोड़ रुपए। उदाहरण 2024 से 25 लगभग 670 करोड़ रुपए, 2025 से 26 लगभग 860 करोड़ रुपए, 2026 से 27 लगभग 900 प्लस करोड़ रुपए। ये पैसा सीधे ADC के पास आता है। 2. टोटल ADC बजट। ADC का कुल बजट इससे बड़ा होता है, लगभग 1400 करोड़ रुपए से 1800 करोड़ रुपए, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं स्टेट फंड, सेंट्रल स्कीम्स, कुछ ओन रेवेन्यू। 3. टोटल डेवलपमेंट फंड, बड़ा चित्र। सबसे बड़ी संख्या यही है। हर साल लगभग 7000 करोड़ रुपए प्लस खर्च होता है ADC क्षेत्रों में। इसे ट्राइबल सब प्लान कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, ये पैसा सीधे ADC के पास नहीं आता, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जरिए खर्च होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर इतना पैसा दिया जा रहा है तो फिर विकास क्यों नहीं दिख रहा? चलिए कारण समझते हैं। 1. सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारा पैसा चला जाता है, कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस खर्च, जिससे विकास के लिए कम पैसा बचता है। 2. डायरेक्ट कंट्रोल की कमी। 7000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद ADC के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। 3. करप्शन और मिसमैनेजमेंट, आरोप। कई जगहों पर आरोप लगते हैं, नौकरी के लिए पैसा लेना, काम किए बिना बिल पास करना, अधूरे प्रोजेक्ट, इससे लोगों का भरोसा कम होता है। 4. ग्राउंड रियलिटी। अगर आप गांव में जाएंगे तो अभी भी देखेंगे खराब सड़कें, पानी की समस्या, रोजगार की कमी। इसलिए लोग सवाल उठाते हैं, पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, मान लेते हैं पॉपुलेशन बराबर 12 से 15 लाख प्रति व्यक्ति, 10,000 रुपए सालाना विकास के लिए तो जरूरत होगी। 1200 करोड़ रुपए से 2200 करोड़ रुपए। लेकिन डायरेक्ट फंड सिर्फ 900 करोड़ रुपए के आसपास, यानी यहां गैप है। और एक बड़ी बात, ADC क्षेत्र 70% है, इसलिए फंड प्रोपोर्शनली ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, पिछड़ा इलाका है। यहाँ 2 अलग अलग सोच सामने आती हैं। गवर्नमेंट का कहना है हम 40% बजट ADC क्षेत्रों में दे रहे हैं, 7000 करोड़ रुपए विकास पर खर्च हो रहा है, कई योजनाएं चल रही हैं, यानी फंड पर्याप्त है। ऑपोजिशन का कहना है जमीन पर विकास नहीं दिख रहा, बेरोजगारी ज्यादा है, करप्शन हो रहा है, यानी फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। सच्चाई क्या है? सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। अब बात करते हैं समाधान की। 1. डायरेक्ट फंड बढ़ाना होगा, ADC को सीधे ज्यादा पैसा देना जरूरी है। 2.
ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, हर प्रोजेक्ट पब्लिक होना चाहिए। 3. लोकल मॉनिटरिंग, गांव के लोगों को शामिल करना होगा। 4. रोजगार पर फोकस, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अंत में एक बात, सिर्फ कितना पैसा दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यही असली मुद्दा है। TTAADC का भविष्य निर्भर करता है सही प्लानिंग, ईमानदार इम्प्लीमेंटेशन और जनता की भागीदारी पर। आपकी क्या राय है? क्या ADC को और ज्यादा फंड मिलना चाहिए या पहले एग्जिस्टिंग फंड का सही इस्तेमाल होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।